संकीर्ण विचारधाराएं सामान्यतया लोगों को तेजी से आकर्षित करती हैं। नैरो आइडियोलॉजी जनरली attract people very quickly, very fastly. संकीर्ण विचारधाराएं मानव लोभ को जागृत करती हैं और मानव लोभवश उस विचारधारा से बंध जाता है। बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, ABCD 4 लोग हैं, XYZ 3 लोग उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यक्ष ने कहा कि हम AB के लिए कुछ भी कर सकते हैं, Y ने कहा कि हम CD के लिए कुछ भी कर सकते हैं, Z ने कहा हम सब के लिए कुछ करेंगे। परिणाम सामने है। AB आंख बंद करके यक्ष के साथ चले जाएंगे, CD आंख बंद करके Y के साथ चले जाएंगे और Z अकेला रह जाएगा, क्योंकि वह व्यापक विचार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके साथ कोई नहीं जाएगा। AB को सुरक्षा दिखाई पड़ेगी यक्ष में कि यक्ष खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि हम AB का साथ देंगे, और CD को सुरक्षा दिखाई पड़ेगी। यहां AB और CD यह भूल कर जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारे लिए बेईमानी कर सकता है, केवल हमारे लिए साथ दे सकता है, वो हमारा साथ छोड़ भी सकता है। ये भूल जाते हैं, लेकिन जब तक उनको याद आता है तब तक यक्ष और वाई अपना उल्लू सीधा कर लिए रहते हैं। वर्तमान राजनीति में यही हो रहा है। हम कहते हैं कि हम सबके हैं, हम पूरे मानव समाज के हैं, तो व्यक्ति को बात तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई आता है और वो कहता है कि हम तुम्हारे लिए हैं, उनके लिए नहीं हैं, अब वह व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत होगा और हमारी अच्छी बात को दरकिनार करके वो उनके साथ मिलेगा। यह संकीर्ण प्रवृत्ति जब तक रहेगी तब तक समाज में निष्पक्षता और वास्तविक सुधार नहीं हो सकता। अर्थात इस प्रवृत्ति के जनकों पर रोक रखनी चाहिए। अगर कोई किसी समाज में जाकर यह कहता है कि हम आपके लिए केवल हैं, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। संकीर्ण भावनाओं, संकीर्ण प्रवृत्तियों के उद्भव और फैलाव पर रोक जब तक नहीं लगेगी तब तक राजनीति और समाज में सुधार नहीं होगा। खास करके विकासशील देशों में जहां अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी का बोलबाला है, वहां कैसे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति संकीर्ण विचारधारा के तहत केवल उसके लिए जब बात करेगा तो वो उसके साथ नहीं होगा। इन्हीं संकीर्ण विचारधाराओं की उर्वरक भूमि पर देश में तमाम माफिया, तमाम एंटी सोशल एलिमेंट और तमाम राजनीतिक
और तमाम ब्यूरोक्रेट फल फूल रहे हैं, उद्योगपति फल फूल रहे हैं। संकीर्ण विचारधाराओं से आकृष्ट होने से लोगों को रोकना और संकीर्ण विचारधाराओं पर रोक लगाना दो अलग अलग समाधान हैं। हम पिछले 4-5 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में अवेकनिंग लाई जाए कि वह इन संकीर्ण विचारधाराओं में न आए। लेकिन अब मुझे लगता है कि यह रास्ता बड़ा कठिन है और बड़ा मुश्किल है और अव्यवहारिक है। सपोज करिए किसी के यहां काम करने वाली, बर्तन धुलने वाली कोई महिला काम करती है और पंचायत चुनाव में कोई कैंडिडेट उसे 500 रुपये पहुंचा देता है, तो हम कैसे उसको रोक पाएंगे कि वह कैंडिडेट अच्छा नहीं? 500 रुपये प्राप्त करने के बाद वह वोट उसे क्यों नहीं दे? और वह कैंडिडेट कहेगा भी कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुमको 5 किलो अनाज दिलाऊंगा, तुमको ये दिलाऊंगा। कोई कहता है कि हम 500 रुपये नहीं देंगे, वोट नहीं खरीदेंगे, हम सबके लिए काम करेंगे, तो वह महिला उस व्यक्ति को, उस आदर्श पुरुष को, उस ईमानदार व्यक्ति को वोट देगी कि 500 रुपया देने वाले को और यह वादा करने वाले को हम तुमको सब सुविधाएं देंगे, उसको हम नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, खास करके भारतीय समाज में। तो रास्ता क्या है? रास्ता यही बनता है, इस प्रवृत्ति पर रोक लगाओ। 500 रुपए देने वाले को रोका जाए। अगर पार्टी लेवल पर वो चुनाव लड़ रहा है तो पार्टी को रिस्पॉन्सिबल किया जाए। किसी जात धर्म की बात करने वाले, किसी क्षेत्र की बात करने वाले, किसी एक की बात करने वाले प्रवृत्ति पर रोक लगाया जाए। दैट इज वी हैव टू चेक एंड कंट्रोल नैरो एटीट्यूड्स एंड नैरो विजन। हमको संकीर्ण विचारों पर रोक लगानी होगी। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में संविधान तो कहता है कि सांप्रदायिकता बुरी चीज है, लेकिन कोई अगर हिंदू की केवल बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है, कोई उच्च वर्ण की बात करता है, कोई पिछड़े वर्ग की बात करता है, कोई अनुसूचित जात की बात करता है, कोई किसी शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की बात करता है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। अवेकनिंग तो तब होगी जब सामाजिक आर्थिक असमानता जो इतने व्यापक तौर पर व्याप्त है वो समाप्त हो जाएगी। जब उस काम करने वाले के लिए 500 रुपए की अहमियत नहीं रह जाएगी या किसी जनप्रतिनिधि के उपकार पर वो उसका जीवन आश्रित नहीं होगा, तब उसको बात समझ में आएगी न्याय की। अभी तो उसे न्याय की बात समझ में नहीं आएगी, लोकतंत्र की बात समझ में नहीं आएगी। तो दी नैरो थिंकिंग, स्प्रेड ऑफ नैरो थॉट्स, प्रोवोकेशन ऑफ नैरो थॉट्स, संकीर्ण विचारों पर रोक लगनी चाहिए, संकीर्ण विचारों की अभिव्यक्ति पर रोक लगनी चाहिए, संकीर्ण विचारों के फैलाव पर रोक लगनी चाहिए। और ऐसा अगर किया जा सका तभी सामाजिक आर्थिक समानता, समाजवादी लोकतंत्र
तथा एक खुशहाल समाज की संकल्पना को हम वास्तविक रूप से पाएंगे।